उस माँ पे क्या क्या बीतेगी। जैसे ही 7वां गर्भ आया, वो गर्भ रोड़ी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जहां पुत्र पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है बलराम, जो कृष्ण के बड़े भैया थे। महाराज उसी समय जैसे ही 8वां गर्भ आया, तो ध्यान रखना 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के राजा था पहरे दारी पर, जेल में वो बेटी बेचारी थी। राजा था पहरे सामान सजाए जान लगे, सब साज बनाए जान लगे, फाटक के पहरे दारन पे बिस्तर से बिछाए लगे। महाराज 8वें गर्भ की वारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे, जेल में वो बहन बेचारी थी। 8वां गर्भ जैसे ही आया, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जेल की ताले टूट गए, हटकड़ी बेड़ियां टूट गई। भगवान का जैसे ही आगमन हुआ, तो ध्यान देना वो दिन कौन सा था? बुधवार, रात्रि के 12 बजे थे। महाराज रिमझिम वर्षा हो रही थी। जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया, मैया देवकी बोली स्वामी सब सो रहे हैं, ताले भी टूट गए, ये क्या हो रहा है? समझ में ही नहीं आया कि हम खुद स्वर्ग में पहुंच गए या स्वर्ग मेरे पास आ गया। वसुदेव देवकी खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, तो भगवान ने कहा है कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। उसी समय भगवान छोटे से शिशु बने और आज मैया देवकी की गोदी में आ गए। मैया देवकी बोली स्वामी ऐसा करो, अब वो दुश्मन नहीं छोड़ेगा, तुम ऐसा करो, रात्रि का वक्त है, कोई नहीं देख रहा, पुत्र को ले जाओ। और बोली कि हाथ जोड़ के कहे देवकी नीरू सैया जी, सैया जी श्याम सैया जी श्याम
उसी समय वसुदेव लेकर के चले हैं और जैसे ही चले हैं तो ध्यान देना क्या हुआ।